काइथी लिपि में लिखा हुआ दस्तावेज आपके घर में होगा। वो खतियान के रूप में हो सकता है या फिर केवाला के रूप में हो सकता है या फिर पर्चा के रूप में हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कैथी भाषा में लिखा हुआ आपके घर में जो भी पुराना जमीन का दस्तावेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर किस तरह से रहता है, उसकी पहचान के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम आप लोगों को कैथी भाषा में एक एक अक्षर को बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे कि कौन सी अक्षर किस टाइप में लिखा हुआ रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो जमीन का पुराना दस्तावेज है, यानी कि उन पुराना रिकॉर्ड को अगर आप पढ़ने के लिए सीखने के लिए चाहते हैं, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए ही तैयार किया गया है। क्योंकि ये वीडियो बहुत बेसिक नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एडवांस लेवल का मतलब जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पुराना केवाला या फिर खतियान जो है कैथी भाषा में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए अगर आप सीखने के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल पे जाना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल का YouTube खोल लेना है। सर्च बॉक्स में आपको लिखना है ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई MD राशिद आलम। जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे तो मेरा YouTube चैनल आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उसके बाद वहां से मेरा जो है ये वीडियो को पूरी तरह से आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये है कि कैथी लिपि का अक्षर पहचानेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम कि कैथी लिपि में जो भी अक्षर होगा उसको किस तरह से पहचानेंगे। तो आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय MD राशिद आलम यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि अब आप लोगों को ये वीडियो सीरीज जो मिलने वाला है जिसमें आप सीखेंगे कैथी भाषा का कोई भी अक्षर जो होता है उसको किस तरह से आप समझेंगे कि वो किस तरह से लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये बात होगी कि तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि में किस तरह से मतलब जो है अक्षर को लिखा जाता था। और अभी के समय में हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये बताएंगे कि तिरहुत क्षेत्र जो है, ये तिरहुत क्षेत्र में कौन कौन सा ज़िला प्रेजेंट टाइम में आता है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और बारीकी के साथ जो हम बताने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो बात करेंगे कि तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि जो है, ये तिरहुत क्षेत्र प्रेजेंट में किस किस जिला के अंतर्गत में पड़ता है। तो इसमें आपको हम बता दें कि मुख्य रूप से 6 जिला शामिल है। यानी कि तिरहुत क्षेत्र में 6 जिला है। अगर आप इन 6 जिला में से किसी भी जिला में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सा 6 जिला है। तो सबसे पहला नंबर पे आ जाता है आपका मुजफ्फरपुर। सबसे पहला जिला है मुजफ्फरपुर। वहीं पे दूसरा जिला की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। उसके बाद तीसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है पश्चिमी चंपारण। तीन जिला हम देख चुके हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे इसमें चौथा जिला को लेकर के कि आखिर ये तिरहुत क्षेत्र में चौथा जिला कौन सा है। तो ये आपका आ जाता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीतामढ़ी से हैं और आपको आपके एरिया में या फिर आपका घर में जो दस्तावेज है वो कैथी लिपि में अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके एरिया में तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि चल रही है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
उसके बाद 5वां नंबर की अगर हम बात करें तो 5वां नंबर में जो जिला आता है शिवहर, शिवहर। उसके बाद 6ठा नंबर की अगर हम बात करें तो ये है आपका वैशाली। तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि तिरहुत क्षेत्र जो है वर्तमान में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, ये 6 जिला आता है। इन 6 जिला में आज के इस वीडियो में जो हम आपको कैथी लिपि का अक्षर पहचानने के लिए बताएंगे प्रयोग होगा। अगर आप इनमें से किसी एक जिला से हैं तो ये जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैथी लिपि का, तो वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। और आप लोगों का कमेंट हमेशा आता है, सर हम फला जिला से हैं तो हमारी एरिया में कौन सी कैथी अक्षर का इस्तेमाल हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 6 जिला है। ये 6 जिला के अंतर्गत तिरहुत क्षेत्र की जो कैथी लिपि है उसका इस्तेमाल हुआ है, जिसका डिस्कस हम अभी करने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखना आप लोग, और जाकर के ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप देवनागरी अगर पढ़े होंगे, जी हाँ दोस्तों, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपका 12 खड़ी होता है। जी हाँ दोस्तों, 12 खड़ी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब आप आएंगे तिरहुत क्षेत्र की कैथी में, तो उसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि तिरहुत क्षेत्र में जो 12 खड़ी का प्रयोग किया गया था वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे तो ये आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर फ़ॉन्ट है, और सबसे पहला अक्षर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके विषय में हम बात करते हैं। ये है आपका अ। अगर आप किसी दस्तावेज में देखेंगे तो वो आपको अपने हिसाब से जो लिखे थे, जो अधिकारी उस समय वो अपने हिसाब से लिखे थे। किसी का राइटिंग स्किल अच्छा था, किसी का राइटिंग स्किल उतना भी ठीक नहीं था। तो इसी अ को हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे तो इस तरह से करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे कर देंगे, फिर इसको ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, ये अ हो जाएगा। अगर आप देखे होंगे कोई दस्तावेज तो आपको अ इस तरह से दिखाई दिया होगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये अ हो गया, ये आकार हो गया। ये देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे हर्षेई और दुर्गेई दोनों सेम है। अगर आप कहीं पे इस तरह से देखेंगे तो उसको किसी रूप में आप उच्चारण कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो हर्षे उ और दुर्गे उ में देख लीजिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 खड़ी, तो इसमें सबसे पहला अक्षर अ हो गया। उसके बाद आ आपको अगर लिखना है तो आ के लिए भी पहले इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से करके इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करके एक यहाँ पे दे देंगे, ये हो जाएगा आ। दस्तावेज में शायद आपको इस तरह से भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये है हर्षेई और फिर दुर्गेई, दोनों सेम ही है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ से ऐसे उठा करके ऐसे लाएंगे, फिर इसको इस तरह से करके इस तरह घुमा देंगे दोनों को, यानी कि हर्षेई और दुर्गेई को इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आ जाता है हर्षेउ और दुर्गेउ। हर्षेउ किस तरह से लिखा गया था, तो हर्षेउ को सबसे पहले ऐसे किया, उसके बाद ऐसे करके ऐसे कर देगा। ये मतलब आपको दस्तावेज में इस तरह से राइटिंग का बिगड़ा हुआ रूप देखने के लिए मिलेगा, और आपको पहचान करना है कि ये हर्षेउ है। उसी जगह दुर्गे ऊ का जो प्रयोग किया गया था, ठीक इसी तरह से इसको लिया ज्यादा करके और इसको ला करके ऐसे घुमा दिया, तो इस तरह से हो जाता था आपका हर्षेउ। इस तरह से आप कैथी लिपि में जो प्रयोग हुआ था, मतलब 12 खड़ी, उसका स्वरूप अभी पहचान रहे हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। अ यहाँ पर हम देखें क्या, आकार हर्षेई दुर्गे हर्षेउ दुर्गेउ देख लिए। उसके बाद ए है, ए है, उसके बाद ओ है, फिर अ है, फिर अन है, अह है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको किस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, इसको यहाँ पे ए है तो उसको ऐसे करेंगे, उसके बाद जस्ट इसके बगल से फिर इस तरह से करेंगे, ये हो गया ए।
उसके बाद ए लिखना है तो उसके लिए इस तरह से फिर करेंगे, यहाँ से करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। देखिए देवनागरी में जो हम लोग ऐसे घुमाते हैं, ये तो देवनागरी का हुआ, लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं गैथी में, तो उसमें सिर्फ ऐसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये हो गया। उसके बाद ए हो गया, ये ए हो गया, फिर औ लिखेंगे तो औ में देख लीजिए क्या है, इसी का बिगड़ा हुआ रूप हम लोग देख रहे हैं। औ में इस तरह से इसको ऐसे किए, फिर ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा ओ। उसके बाद है औ। औ के लिए भी इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से करके इस तरह से कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ओ। फिर अन देख लीजिए आप, अन को लिए इसके लिए ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ये हो गया आपका अन। फिर अह के लिए क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा आपका अह। यानी कि इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि कैथी लिपि में जो हम लोग देखते हैं कि कैथी लिपि में जो इस्तेमाल किया गया था अक्षर त्रिभुज क्षेत्र में, किस तरह से 12 खड़ी का प्रयोग हुआ था। आप इसको बार बार लिखिए और जाकर के लिखने के क्रम में ही आपको याद हो जाएगा, और याद जब आपका हो जाएगा तो कोई भी दस्तावेज देखिएगा तो तुरंत आप अगर इन सभी 6 जिला में से हैं तो पहचान जाइएगा कि आपके इसमें इस तरह से इस्तेमाल हुआ था। अगला वीडियो जो आप लोगों के लिए आने वाला है वो तिरहुत क्षेत्र के लिए ही आने वाला है, जो कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली के क्षेत्र में प्रयोग होगा, जिसमें हम बात करेंगे कैथी लिपि में क ख ग से लेकर के ज्ञ तक किस तरह से लिखा जाता था। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।